बलूचिस्तान के सरहदी इलाके के करीब ईरानी सरहदी फोर्सेस की फायरिंग, 4 पाकिस्तानी जांबाक हो गए। पाकिस्तानी हुक्काम के मुताबिक ईरानी सरहदी मुहाफिजों ने गाड़ी पर फायरिंग की। फायरिंग के नतीजे में 2 अफराद जख्मी हुए, तहम फायरिंग की वजूहात सामने न आ सकीं। पुलिस के मुताबिक 4 अफराद की लाशें अहले खाना के हवाले कर दी गई हैं। बलूचिस्तान के सरहदी इलाके के करीब ईरानी सरहदी फोर्सेस की फायरिंग, 4 पाकिस्तानी जांबाक हो गए। पाकिस्तानी हुकाम के मुताबिक ईरानी सरहदी मुहाफिजों ने गाड़ी पर फायरिंग की, जबकि फायरिंग के नतीजे में 2 अफराद जख्मी हुए, तहम फायरिंग की वजूहात सामने न आ सकें। पुलिस के मुताबिक 4 अफराद की लाशें अहले खाना के हवाले कर दी गईं। ईरानी फोर्सेस की जानिब से गाड़ी पर फायरिंग की गई है, जबकि फायरिंग के नतीजे में 4 अफराद जांबाक हो गए। 4 अफराद की लाशें अहले खाना के हवाले कर दी गई हैं। के मुताबिक ईरानी सरहदी मुहाफिजों ने गाड़ी पर फायरिंग की। फायरिंग के नतीजे में 2 अफराद जख्मी हुए, तहम फायरिंग की वजूहात सामने न आ सकीं। पुलिस के मुताबिक 4 अफराद की लाशें अहले खाना के हवाले कर दी गई हैं। बलूचिस्तान के सरहदी इलाके के करीब ईरानी सरहदी फोर्सेस की फायरिंग, 4 पाकिस्तानी जांबाक हो गए। पाकिस्तानी हुकाम के मुताबिक ईरानी सरहदी मुहाफिजों ने गाड़ी पर फायरिंग की, जबकि फायरिंग के नतीजे में 2 अफराद जख्मी हुए, तहम फायरिंग की वजूहात सामने न आ सकें। पुलिस के मुताबिक 4 अफराद की लाशें अहले खाना के हवाले कर दी गईं। ईरानी फोर्सेस की जानिब से गाड़ी पर फायरिंग की गई है, जबकि फायरिंग के नतीजे में 4 अफराद जांबाक हो गए। 4 अफराद की लाशें अहले खाना के हवाले कर दी गई हैं। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल भारत पाक रिएक्शन एंड रिव्यू में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं ईरान ने फिर से क्रॉस बॉर्डर फायरिंग में 3 से लेकर 4 पाकिस्तानियों को मार डाला। पाकिस्तानी इनलीगल तरीके से पेट्रोल डीजल स्मगलिंग करके पाकिस्तान ला रहे थे, तो ईरानी बॉर्डर फोर्सेस ने पाकिस्तानियों को बलोचिस्तान प्रांत के पास ठोक दिया। ये सुनकर पाकिस्तान में बवाल मच गया। पाकिस्तानी कह रहे थे अभी अभी तो ईरान के प्रेसिडेंट मरने से पहले पाकिस्तान होके गए थे, फिर भी ईरान और पाकिस्तान के रिश्तों में ऐसा क्यों हो रहा है। बलूचिस्तान की तहसील माशकेल में ईरानी फोर्सेस की फायरिंग, 3 पाकिस्तानी जाँ बहक, 4 जख्मी हो गए। ईरानी फोर्सेस के एहलकार 2 पाकिस्तानियों को अपने हमरा भी ले गए। बुध को ईरानी फोर्सेस की जानिब से फायरिंग की गई। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर माशकेल उमर जमाली के मुताबिक ईरानी फोर्सेस की फायरिंग पाक ईरानी सरहदी इलाके कला गरांडी में की गई। ईरानी फोर्सेस के एहलकार 2 पाकिस्तानियों को अपने हमरा ले गए। बलूचिस्तान की तहसील माशकेल में ईरानी फोर्सेस की फायरिंग, 3 पाकिस्तानी जाँ बहक, 4 जख्मी हो गए। ईरानी फोर्सेस के एहलकार 2 पाकिस्तानियों को अपने हमरा भी ले गए। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर माशकेल उमर जमाली के मुताबिक बुध को ईरानी फोर्सेस की जानिब से फायरिंग की गई। ईरानी फोर्सेस की फायरिंग पाक ईरानी सरहदी इलाके कला गरांडी में की गई। ईरानी फोर्सेस के एहलकार 2 पाकिस्तानियों को अपने हमरा ले गए। अहम खबर, बलूचिस्तान की तहसील माशकेल में ईरानी फोर्सेस की फायरिंग, 3 पाकिस्तानी जाँ बहक, 4 जख्मी हो गए। ईरानी फोर्सेस के एहलकार 2 पाकिस्तानियों को अपने हमरा भी ले गए। बुध को ईरानी फोर्सेस की जानिब से फायरिंग की गई। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर माशकेल उमर जमाली के मुताबिक ईरानी फोर्सेस की फायरिंग पाक ईरान सरहदी इलाके कला गरांडी में की गई। ईरानी फोर्सेस के एहलकार 2 पाकिस्तानियों को अपने हमरा ले गए। ने 4 पाकिस्तानियों को बॉर्डर पर मार दिया है, जो कि तेल कंसाइनमेंट का वेट कर रहे थे। क्या कहेंगे, ईरान वो मुल्क है जो हम कहते थे कि हमारा दोस्त मुल्क है, लेकिन वक्त के साथ साथ ईरान के साथ हमारे ताल्लुकात बेहतर होने की बजाय ख़राब होते जा रहे हैं। पहले कुछ अर्सा पहले ईरान ने पाकिस्तान के ऊपर एयर स्ट्राइक की, पाकिस्तान ने भी उसकी जवाबी कार्रवाई की। फिर ईरान के जब सदर पाकिस्तान आए तो शायद ये उम्मीद वाबस्ता हो गई हमें कि इन दोनों मुल्कों के ताल्लुकात बेहतर हो जाएंगे, फिर वो अल्लाह को प्यारे हो गए। लेकिन अब जो है, आज ईरान ने पाकिस्तान के 4 बंदे मार दिए। क्या बात है, ईरान पाकिस्तान के साथ इस तरह का बिहेवियर क्यों कर रहा है?
देखिए, सबसे पहले तो हर मुल्क की अपनी एक पॉलिसी होती है जिसके हिसाब से वो चलते हैं। सबसे पहले हर मुल्क अपनी अवाम और अपनी जो स्टेबिलिटी है उसके लिए काम करता है। ये नहीं होता कि वो दूसरे मुल्क के लिए खैरात करता रहे। इसी चीज़ को हम मद्देनज़र रखते हुए देखते हैं कि अगर ईरान में से बहुत ज़्यादा स्मगलिंग हो रही है, उनका ऑयल अगर गलत जगह पर यूज़ हो रहा है या फिर उनके बॉर्डर का अगर गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, इस वजह से वो ऐसी मतलब कि स्टेप्स ले रहे हैं। अगर उनको पाकिस्तान से कुछ ख़तरा महसूस हो रहा है या उनको लग रहा है कि उनके जो रिसोर्सेज हैं वो सही से इस्तेमाल नहीं हो रहे, इस वजह से वो इस तरह की आई थिंक स्टेप्स ले रहे हैं। और ऊपर से जो उनके सदर के साथ हमारे मुल्क से वापसी जाते हुए जो उनके साथ हादसा हुआ, शायद उनकी भी उस चीज़ की भी एक रंजिश को हम मद्देनज़र रख सकते हैं कि उसकी वजह से भी उनके दिल में कोई रंजिश पैदा हो गई हो कि शायद ये अल्लाह ना करे पाकिस्तान का कोई ये हिकमत अमली हो कि जो उनके सदर के साथ हुआ है। लेकिन सबके दिल में कोई ना कोई आता है, कोई ना कोई वजूहात होती हैं जिसकी बिना पर उन्होंने ये स्टेप्स उठाए हैं। पहले भी देखा गया उनकी तरफ से जो है पाकिस्तान के खिलाफ में जो कार्रवाई हुई है वो भी कोई खातिर खा पाकिस्तान और ईरान के साथ वो ताल्लुकात जो हैं उनको ख़राब किए हैं। और अब भी जो हुआ है, वैसे भी ईरान और पाकिस्तान का बॉर्डर मेरे ख्याल से बंद है और हुकूमती तौर पर वहाँ पर स्मगलिंग जो है वो मना है। इनलीगल तरीके से जो है पाकिस्तान तेल ले रहा है ईरान से। देखें, जब इलीगल काम है उसके अंदर तो फिर इस तरह के काम तो होते हैं। अगर आप प्रॉपर चैनल के थ्रू काम नहीं कर रहे तो फिर वहाँ पर अमवात तो होती हैं, वो पाकिस्तान की हों या दोस्तों, पाकिस्तान और ईरान के दरमियान जो ताल्लुकात हैं वो कुछ संभल नहीं रहे। आज भी ईरान ने पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर कुछ लोगों को मारा है। ऑब्वियसली ये पाकिस्तान के लिए एक बड़ी टेंशन वाली बात है कि ऐसा क्यों है कि मामलात संभल नहीं रहे। और सुनने में ये आ रहा है कि वो लोग जो थे वो वहाँ पे किसी किस्म के तेल की कंसाइनमेंट का इंतज़ार कर रहे थे। तेल की कंसाइनमेंट, अच्छा, एक तरफ आपको पता है सारा इलीगल तेल पाकिस्तान जो है वो मंगवाता है वहाँ से, और पाकिस्तान की जो लीडरशिप है वो खामोश है इस सिलसिले में, क्योंकि उनको पता है कि अगर हम ये इलीगल तेल नहीं मंगवाएंगे तो गुजारा कैसे होगा। जो बात फैक्चुअल है, जो करने वाली है, वो करनी चाहिए। अब पाकिस्तान के अंदर रिसेंटली ईरानी सदर रईसी साहब आए थे, जो कि बाद में उनका इंतकाल हो गया। अच्छा, मज़े की बात यह है कि रईसी साहब आए, बड़े अच्छे ताल्लुकात हुए, बड़ी चीज़ें हुई, मिसट्रस्ट ख़त्म हुआ। और आपको याद है जनवरी में इस साल ईरान ने पाकिस्तान की सरजमीन पे हमला किया, सर्जिकल स्ट्राइक की। बहुत सारे लोगों का ये कहना है पाकिस्तान के अंदर कि ये जो स्ट्राइक है बेसिकली ये एक इंडियन एडवाइस थी, क्योंकि इंडिया जो है वो पाकिस्तान पे मल्टीपल टाइम स्ट्राइक्स कर चुका है। और ईरान जो है वो कॉन्टीन्यूसली ये कह रहा है कि कुछ ऐसे नॉन स्टेट एक्टर्स हैं जो पाकिस्तान की साइड पे ऑपरेट कर रहे हैं। तो वो जो नॉन स्टेट एक्टर हैं वो पाकिस्तान ईरान के हवाले नहीं कर रहा। तो इस सिलसिले में उन्होंने ये कहा कि जनाब आप भी यही फार्मूला अडॉप्ट करें जो इंडिया ने अडॉप्ट की है। लेकिन पाकिस्तान ने उसके अगेंस्ट स्ट्राइक की, ईरान के सफ़ीर को निकाल दिया, एंड सारा कुछ वो एक हिस्ट्री है। लेकिन आज फिर ये बॉर्डर पे चीज़ें हुई हैं, बॉर्डर पे फिर जो है वो लोगों को मारा गया है, ईरान की तरफ से फायरिंग हुई है, फिर पाकिस्तान की तरफ से भी फायरिंग हुई है। अब देखना यह है कि असल में प्रॉब्लम यह है कि ईरान इज़ रिच इन नेचुरल रिसोर्सेज, ऑयल, गैस एंड नॉन फ्यूल जो मिनरल रिसोर्सेज हैं, उसमें ईरान जो है वो ताकतवर है। और ईरानी जो लोग हैं उनका पाकिस्तान से एक हिस्टोरिकल, कल्चरल, लिंग्विस्टिक, रिलीजियस जो है वो रिलेशनशिप मौजूद है। और ईरान आपको पता है पहला कंट्री था जिसने पाकिस्तान को रिकग्नाइज भी किया था, और पाकिस्तान की जो पहली एम्बेसी थी वो भी ईरान ने होस्ट की थी। अच्छे ताल्लुकात शुरू से ही हैं, गुडविल है, बायलैटरल कोऑपरेशन है, लेकिन पाकिस्तान जो है वो ईरान से उस तरह कारोबार नहीं करना चाहता जिस तरह ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि पाकिस्तान कारोबार करेगा। उसकी शायद वजह यही है कि उनको इस चीज़ का अंदाज़ा है कि पाकिस्तान जो है वो अमेरिकी सैंक्शन से डरता है और कुछ कर नहीं सकता इस सिलसिले में। सो पाकिस्तान जो है एक तरफ तो अमेरिकी सैंक्शन से डरता है, लेकिन समहाउ पाकिस्तान चाहता है कि कोई ना कोई तावन ज़रूर रहे, और उस तावन की वजह से हम जो है वो अपनी आवाम को कोई ना कोई फ़ायदा पहुंचा सकें। ये एक बेसिकली पाकिस्तान की अप्रोच है, शुरू से अप्रोच है, अभी भी कोशिश कर रहा है। लेकिन अभी फिर ये जो कुछ लोगों को पाकिस्तान के जो जिसे कहते हैं ना सरजमीन में ईरान का फायरिंग करना, उनको मारना, ठीक है, ईरान के पास बहुत एनर्जी है, हमारे बॉर्डर के ऊपर मसाइल मौजूद हैं,
और पाकिस्तान चाहता है कि हम नेचुरल गैस ले सकें, लेकिन हम ले नहीं पा रहे। और ईरान पाकिस्तान जो गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट है, इनिशियली इसमें इंडिया भी इन्वॉल्व था। आई विश कि हम इसको कंक्लूड कर सकते और आज इंडिया के अंदर जो गैस है वो पाकिस्तान से जा रही होती, तो वो जो एक चीज़ थी वो ख़त्म हो जाती। तो इंडिया, हम एक एज ए ट्रांजिट स्टेट का रोल प्ले कर रहे होते इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी के हवाले से, लेकिन अमेरिकी और यूएन सैंक्शंस की वजह से ऐसी चीज़ें मुमकिन ना हो सकी। और अब मज़े की बात यह है कि पाकिस्तान ने बार बार ईरान को कहा है कि हमारे ऊपर यूएस सैंक्शंस हैं, लेकिन मज़े की बात यह है कि हम तो कहते हैं यूएस सैंक्शंस हैं, लेकिन इंडियंस को कोई परवाह नहीं है। इंडियंस अपना टका के काम कर रहे हैं। हमें बस ये जो बॉर्डर सिक्योरिटी पे मसले रहते हैं, मिलिटेंट ग्रुप्स हैं रूटीनली जो कि टेररिज्म करते हैं, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म करते हैं, जैश-उल-अदल है, बलोच लिबरेशन फ्रंट है और इस तरह के, और अब जैश-उल-अदल से भी उन्होंने अपने नाम ज़्यादा बदल लिए, चेंज कर लिए हैं। और अब ये भी कहा जाता है कि इंडिया का भी इस खित्ते के अंदर असर बढ़ता जा रहा है, क्योंकि इंडिया ने चाबहार में वो इन्वेस्ट। बलूचिस्तान के सरहदी इलाके के करीब ईरानी सरहदी फोर्सेस की फायरिंग, 4 पाकिस्तानी जांबाक हो गए। पाकिस्तानी हुक्काम के मुताबिक ईरानी सरहदी मुहाफिजों ने गाड़ी पर फायरिंग की। फायरिंग के नतीजे में 2 अफराद जख्मी हुए, तहम फायरिंग की वजूहात सामने न आ सकीं। पुलिस के मुताबिक 4 अफराद की लाशें अहले खाना के हवाले कर दी गई हैं। बलूचिस्तान के सरहदी इलाके के करीब ईरानी सरहदी फोर्सेस की फायरिंग, 4 पाकिस्तानी जांबाक हो गए। पाकिस्तानी हुकाम के मुताबिक ईरानी सरहदी मुहाफिजों ने गाड़ी पर फायरिंग की, जबकि फायरिंग के नतीजे में 2 अफराद जख्मी हुए, तहम फायरिंग की वजूहात सामने न आ सकें। पुलिस के मुताबिक 4 अफराद की लाशें अहले खाना के हवाले कर दी गईं। ईरानी फोर्सेस की जानिब से गाड़ी पर फायरिंग की गई है, जबकि फायरिंग के नतीजे में 4 अफराद जांबाक हो गए। 4 अफराद की लाशें अहले खाना के हवाले कर दी गई हैं। के मुताबिक ईरानी सरहदी मुहाफिजों ने गाड़ी पर फायरिंग की। फायरिंग के नतीजे में 2 अफराद जख्मी हुए, तहम फायरिंग की वजूहात सामने न आ सकीं। पुलिस के मुताबिक 4 अफराद की लाशें अहले खाना के हवाले कर दी गई हैं। बलूचिस्तान के सरहदी इलाके के करीब ईरानी सरहदी फोर्सेस की फायरिंग, 4 पाकिस्तानी जांबाक हो गए। पाकिस्तानी हुकाम के मुताबिक ईरानी सरहदी मुहाफिजों ने गाड़ी पर फायरिंग की, जबकि फायरिंग के नतीजे में 2 अफराद जख्मी हुए, तहम फायरिंग की वजूहात सामने न आ सकीं। पुलिस के मुताबिक 4 अफराद की लाशें अहले खाना के हवाले कर दी गईं। ईरानी फोर्सेस की जानिब से गाड़ी पर फायरिंग की गई है, जबकि फायरिंग के नतीजे में 4 अफराद जांबाक हो गए। 4 अफराद की लाशें अहले खाना के हवाले कर दी गई हैं। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल भारत पाक रिएक्शन एंड रिव्यू में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं ईरान ने फिर से क्रॉस बॉर्डर फायरिंग में 3 से लेकर 4 पाकिस्तानियों को मार डाला। पाकिस्तानी इनलीगल तरीके से पेट्रोल डीजल स्मगलिंग करके पाकिस्तान ला रहे थे, तो ईरानी बॉर्डर फोर्सेस ने पाकिस्तानियों को बलोचिस्तान प्रांत के पास ठोक दिया। ये सुनकर पाकिस्तान में बवाल मच गया। पाकिस्तानी कह रहे थे अभी अभी तो ईरान के प्रेसिडेंट मरने से पहले पाकिस्तान होके गए थे, फिर भी ईरान और पाकिस्तान के रिश्तों में ऐसा क्यों हो रहा है। दोस्तों, पाकिस्तानियों को समझ नहीं आ रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है, पर जाहिल पाकिस्तानी ये समझना नहीं चाहते कि कोई ईरान का इनलीगल पेट्रोल डीजल इनलीगल तरीके से स्मगल करके पाकिस्तान के बलूचिस्तान में लाया जाता है और फिर उसके बाद पूरा पाकिस्तान में वो स्प्रेड होता है। कोई भी अपनी इकोनॉमी को तबाह थोड़ी करेगा। ईरान के लोग वैसे भी पाकिस्तानियों को पसंद नहीं करते, क्योंकि वो शिया सुन्नी का उनका झगड़ा चलता है। ईरान का प्रेसिडेंट आया तो ज़रूर था पाकिस्तान में, पर डील भारत के साथ कर ली थी चाबर के। पाकिस्तानियों को ये भी बड़ा दुख था। अब पिछले 2 महीने में भी ये ईरान की तरफ से तीसरी बार पाकिस्तान पर हमला हुआ है। पाकिस्तानी फिर भी नहीं सुधरते, मुफ्त का हर चीज़ ढूंढने और अपना फ़ायदे हो तो कुछ भी सहन कर लेते हैं पाकिस्तानी मीडिया में और यूट्यूब पर भी, सोशल मीडिया में भी ईरान के इस रवैये की बात हो रही है कि क्या कारण है कि ईरान और पाकिस्तान के रिश्ते अच्छे नहीं होते, क्योंकि ईरान भी और पाकिस्तान भी दोनों भी कंगाल हो चुके हैं। ईरान के पास तो फिर भी तेल है, पर पाकिस्तान के पास कुछ भी नहीं है। फिर भी पाकिस्तान अपनी
अपनी बुद्धि से काम नहीं लेता और कुछ ढंग का काम नहीं करता। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप हमसे जुड़ा रहना चाहते कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।